हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम करने वाले हैं एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट, यानी जो राउंडिंग ऑफ के जरिए हम लोग निकालते थे, राउंडिंग ऑफ करते थे नियरेस्ट 10, 100, 1000, ठीक है। नियरेस्ट 10 का, 100 का, ठीक है, 100 का और 1000 का, इस प्रकार से हम राउंडिंग ऑफ करते रहते थे, ठीक है। तो उन्हीं का अब हम लोग प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे एस्टिमेट द प्रोडक्ट टू नियरेस्ट 10 का करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारे बुक में, जिस प्रकार से हमारे बुक में दिया जाता है उस प्रकार से हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद हमारा दिया गया है एस्टिमेट द प्रोडक्ट नियरेस्ट 100 वाला करेंगे। दो चीज़ इस प्रकार से करेंगे। 1000 वाला भी आप बना सकते हैं, अगर आप इसको देख लेंगे, ठीक है, तो अपने हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसे भी बना सकते हैं। फिर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय फर्स्ट नंबर अपवर्ड। एक होता है फर्स्ट नंबर अपवर्ड किया जाए और सेकंड नंबर को डाउनवर्ड किया जाए। इस प्रकार से भी अगर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा होता है कि एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय फर्स्ट नंबर, जो होता है डाउनवर्ड, और फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड रहेगा, और यहाँ सेकंड नंबर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं, घुमावदार प्रश्न होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन दे देते हैं, तो उसको हम बहुत ही सिंपल वे में करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हम और ज़्यादा और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है, एजुकेशनल वीडियो बनाते रहें, तो आपको नोटिफिकेशन पहले से ही पहुंच जाए, ठीक है, और आप वीडियो को देखकर इससे लाभ उठा पाएँ, ठीक है। यही हमारी आपसे विनती है, ठीक है। हमें सपोर्ट करते रहिए। अभी व्यवस्था देखिए, इस प्रकार से हम वीडियो बनाते हैं, लिख कर बनाते हैं। फिर धीरे धीरे व्यवस्था जब अच्छी हो जाएगी तो अपना बोर्ड पे अपना आ जाएंगे, ठीक है, डिजिटल बोर्ड ले लेंगे। और अभी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया गया है एस्टिमेट द प्रोडक्ट नियरेस्ट 10 और 100 वाला। पहले नियरेस्ट 10 और 100 वाला करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डाउनवर्ड और अपवर्ड वाला करेंगे। तो यहाँ से दिया गया है, पहला क्वेश्चन है एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 57 नियरेस्ट 10। देखिए यहाँ 63 को एस्टिमेट करना है और 57 को एस्टिमेट करना है। फिर उसके बाद हमें क्या कर देना है? इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो देखिए एस्टिमेट, ठीक है, 63 एस्टिमेट द नंबर, ठीक है, नंबर नियरेस्ट कितना है? 10 है, नियरेस्ट 10। तो यहाँ पे देखिए 63 है, तो 63 क्या है? 5 से छोटा है। इसका वंस प्लेस देखेंगे तो 5 से छोटा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। 3 पे 0 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 57, ठीक है, एस्टिमेट द नंबर, ठीक है। अब 57 है, एस्टिमेट द नंबर कितना हो जाएगा? नियरेस्ट 10, ठीक है। तो ये क्या है? 5 से बड़ा है। 5 या 5 से जब बड़ा रहता है तो एक नंबर खिसका कर जो होता है उसका, एक नंबर खिसका कर जो होता है उसका मल्टीप्लाई, एक नंबर खिसका देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 0 बना देते हैं। तो यहाँ से 7 है, तो ये नंबर यहाँ से खिसक जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो यहाँ का क्या हो जाएगा? यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 7 की जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम इसका क्या कर देंगे? प्रोडक्ट निकाल देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 इंटू 60, ठीक है, 60 इंटू 60 करेंगे। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करने का डायरेक्ट हम लोग तरीका बताते हैं कि देखिए सबसे पहले हमको 6 का 6 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 6 जा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। एक 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से, डबल 0 हो गया, तो 2 0
लगा दिए। अब ऐसे ही आप झंझट में मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको जल्दी से ऐसे कर दिया डायरेक्ट। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 367 इंटू 379, ठीक है। 379 नियरेस्ट 100। अब हमको नियरेस्ट 100 वाला निकालना। पहले हम लोग 10 वाला निकाला, तो देखिए यहाँ 10 वाले में हमने एक डिजिट पे लिया, अब 100 वाले में हम दूसरे डिजिट पे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेंगे, चलिए बताते हैं कैसे। तो यहाँ दिया गया है 367, ठीक है। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा 367, ठीक है। 367 हो गया एस्टिमेटेड, ठीक है। क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड द नंबर कितना, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100। तो देखिए कहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ 6 है, जो 5 या 5 से बड़ा होता है 6 है, ठीक है। जब 5 या 5 से बड़ा होता है तो एक नंबर खिसका देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। 4 बन जाएगा। और 1 2 2 0 तो 2 0 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 379, इसको भी क्या करेंगे, एस्टिमेट, ठीक है। एस्टिमेट द नंबर, ठीक है। एस्टिमेट द नंबर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 100, इसको भी नियरेस्ट 100 से खिसकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 पे क्या, जब 10 हमें मिल रहा था खिसकाने के लिए तो एक डिजिट पे करते थे, अब 100 है तो 2 डिजिट पे 1 2 यहाँ से। अब ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट, देखिए ये भी 7 है, यानी 5 से बड़ी संख्या है, तो 5 से जो बड़ी संख्या होती थी तो हम लोग क्या करते थे, एक डिजिट खिसका देते थे, तो ये डिजिट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो 3 है तो यहाँ हो जाएगा 4 और ये 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0। जब अब देखिए हम आपको बता देते हैं, अगर देखिए 1 2 3 4 होता है तो क्या होता है, केवल 0 लगा देते हैं, ठीक है। अगर 5 6 7 8 9 ये सब संख्याएं होती है 5 से बड़ी या 5 के इक्वल होती है जो नंबर, तो क्या करते हैं वहाँ एक डिजिट को क्या करते हैं, एक डिजिट को खिसकाते हैं, यानी साइड करके फिर 0 लगाते हैं, फिर 0 लगाते हैं, फिर 0 लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब देखिए इसका हम लोग प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 इंटू क्या हो जाएगा 400। तो 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। 4 4 जा 16। अब देखिए 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, तो 4 0 लगा दीजिए, 2 यहाँ का 2 यहाँ का, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा 1,60,000 आ गया। और इस प्रकार से बेहद आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 372, ठीक है, इंटू 724 बाई राउंडिंग ऑफ फर्स्ट नंबर अपवर्ड होना चाहिए और सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड। अब हम लोग समझ लेते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड का, डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है। तो अपवर्ड का मतलब होता है कोई भी संख्या जो रहे वो ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। जितनी भी संख्या दी जाए उसे ऊपर की तरफ ले जाके उसका जितना हो सके ऊपर लेके जाएं, ठीक है। जितना हो सके ऊपर लेके जाएं। अप का मतलब ऊपर, ठीक है, तो ऊपर ले जाना। यहाँ पे डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे, तो नीचे ले जाना, ठीक है। वार्ड का मतलब ले जाना, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि अप का मतलब ऊपर, वार्ड का मतलब ले जाना, डाउन का मतलब नीचे, वार्ड का मतलब ले जाना, ठीक है। नीचे ले जाना, ऊपर ले जाना। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 372 है और 724 है। तो 372, ठीक है, को हम ऊपर लेके जाएंगे, एस्टिमेटेड टू, ठीक है, एस्टिमेटेड टू अपवर्ड। अब हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। देखिए यहाँ 372 है, ठीक है, तो ये ऊपर की जाएगा। तो 3 से क्या होता है, 3 से आगे क्या बढ़ता है, 4, ठीक है। 3 के आगे क्या होता है, 4 होता है। तो देखिए ये 72 है, तो 72 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और 3 के बाद क्या आता है, 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, 100।
क्या हो जाएगा, दोनों जीरो बजेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 724 है। ठीक है, एस्टिमेटेड है। ठीक है, टू डाउनवर्ड। अब इसे हमें डाउनवर्ड लेके जाना है, यानी नीचे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो 7 के बाद क्या आता है, 7 से नीचे क्या आता है अब। ठीक है, अब 7 से नीचे क्या आता है, सॉरी 7 से नीचे, यानी देखिए क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 7 है तो इधर की सककर चला जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 या 5 से बड़ी है। ठीक है, तो 400 हो जाएगा। और देखिए यहाँ क्या है, 5 या 5 से छोटी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं बेहद आसान तरीके से। यानी हम लोग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ 300 है तो 300 से अपवर्ड लेके जाना है। ठीक है, पहली संख्या को, फर्स्ट नंबर को अपवर्ड लेके जाना है, तो हमने 300 से 400 बना दिया। ठीक है, और इसी प्रकार से 724 है, इसे हमें क्या करना है, डाउनवर्ड लेके जाना है, तो हमने 724 से डाउन कर दिया, यानी 700 कर दिया। तो इस प्रकार से हम अब इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो 400 इंटू 700, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। और 2 जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का, तो 1 2 3 4 4 जीरो हम लगा देंगे और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं ठीक इसी प्रकार से। देखिए हम लोग अब इसी प्रकार से इसको भी करते हैं तो क्या हो जाएगा, 539 है, 238 है। ठीक है, तो 539 है, इसको क्या करना है हमें, एस्टिमेटेड टू, फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड है तो एस्टिमेटेड टू डाउनवर्ड, हम इसे डाउनवर्ड में लेके जाएंगे, यानी कम में लेके जाएंगे। ठीक है, तो 539 है तो 39 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, डाउनवर्ड में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 238 है, इसको एस्टिमेट करना है किसमें, एस्टिमेट टू अपवर्ड में। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ाना है सेकंड नंबर को। ठीक है, सेकंड नंबर ए है। ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, 238 है, 200 से क्या हो जाता है, 200 से अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी, अगली वाली संख्या हो जाएगी 300। ठीक है, 200 के बाद अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, जैसे 372 है तो इससे अगली संख्या क्या थी अपवर्ड में, 400, तो इसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। 238 है तो इसकी अगली वाली संख्या हो जाएगी 300, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 500 इंटू 300 कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, इस प्रकार से हमारा हो गया बस। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, थैंक यू।